वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता कहाँ जा रहा है? हिमाचल। हाँ, देवभूमि हिमाचल। हम जा रहे हैं चंडीगढ़ टू हिमाचल। ब्लॉग पूरा देखना। और दिस इज आवर न्यू कार जो अभी रिसेंटली ली है। फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड, वी सेविंग द अर्थ बेसिकली। सही बात है। कैसे? धुआं से एयर पॉल्यूशन होता है। तो क्या होता है, बैटरी से चलती है, बैटरी में तो कोई भी स्मोक नहीं निकलता ना, तो दिस इज कॉल्ड नहीं, नॉइज पोल्यूशन भी होता है, कोई साउंड नहीं करती है। और वो गंदगी भी निकलती हाँ वो भी है। क्या हमें ये जाने देंगे टोल वाले? तो यहाँ पे कंटिन्यू जाम लगता है। कौन सी जगह है ये है मतलब रूपनगर से जस्ट पहले है, मतलब फ्लाईओवर का काम लगा हुआ है ना यहाँ, एक काफी आगे जाम है। तो सिंगल करा हुआ है ये रोड। गाड़ी कहाँ चार्ज करेंगे? देखो 48% रह गई। अरे 40 आई थिंक ना, आगे है चार्जिंग स्टेशन ना, एक ऐप में देख लेते हैं हम। तो ये ऐप है स्टैटिक ऐप ना, जो कि काफ़ी फेमस है, मतलब अच्छा उसका नेटवर्क है। कौन सी ऐप है? स्टैटिक ईवी चार्जिंग ऐप। तो यहाँ ये दिखा रहा है, देखो रूपनगर, इस वक्त हम रूपनगर में आसपास हैं। हमारी गाड़ी की लोकेशन दिखा देगा, जो कि है स्टैटिक और टाटा का भूरे का ढाबा में, जो कि एक गाड़ी कनेक्ट भी हो रही है, चार्ज भी होने वाली है। कैसे पता? इसमें सब आता है क्या? हाँ, इसमें सब आता है। 2 कनेक्टर हैं, एक अवेलेबल है और एक में जो है अभी गन कनेक्ट हुई है। तो ऐसे पता चल जाता है कि कहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है, तो कि गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो वो कम हो जाता है। अदरवाइज स्टार्टिंग में तो बहुत पैनिक से रहते थे कि कहाँ चार्ज करें, क्या करें? कहाँ चार्ज करें। एक बार तो इंसिडेंट भी, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मतलब स्टार्टिंग में कि वेदर ख़राब था, उपनगर में ही चार्ज करवाई मैंने गाड़ी, तो अभी 90% ही हुई और उसके बाद लाइट कट हो गया, मतलब स्टॉर्म आ गया काफ़ी ज़्यादा, तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। फिर आगे जो भी नेक्स्ट स्टेशन थे सब में पावर शट डाउन था, तो मतलब आइडिया है कि एस्टिमेट है, अब गाड़ी का पता है कि अगर कोई चंडीगढ़ से हिमाचल जा रहा है तो कहाँ पे कार, अगर ईवी व्हीकल है तो कैसे चार्ज करना है, कहाँ चार्ज करना है, वो लोकेशंस कैसे पता चलती हैं? अब तो काफ़ी ऐप्स हैं, जैसे कि मेन जो है, जो मैं यूज़ करता हूँ स्टैटिक करता हूँ, और प्लस जो है जियो ऐप जो यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनके नेटवर्क थोड़े ज़्यादा रिलायबल भी हैं और काफ़ी अच्छे हैं। हिमाचल में लास्ट चार्जिंग कहाँ पे है अगर हम कांगड़ा तक की बात करें तो? कांगड़ा में फ़िलहाल एजेंसी में ही है, टाटा की एजेंसी में। पालमपुर में है, धर्मशाला में है, धर्मशाला में है, अब काफ़ी एक और चार्जिंग स्टेशन खुल गया है। तो अगर आप भी जा रहे हैं हिमाचल, चंडीगढ़ टू हिमाचल, तो बीच में कहाँ स्टेशन आएंगे रास्ते में, वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। इस गाड़ी में पहली बार जा रहे हैं, है ना, तो ईवी में थोड़ा सा लगता नहीं क्या पहुंच भी पाएंगे या नहीं। हाँ। क्योंकि अभी तक तो बच्चों को बस बोल में घुमाया था हमने। हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ईवी में बैठे हम, कि बैटरी लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम कैसे करेंगे, कहाँ चार्ज करेंगे, क्या करेंगे। तो थोड़ा सा हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग तो बचपन हमारा मैक्सिमम दिल्ली में रहा है, तो वहाँ से जब आते थे तो हम नीचे से आते थे, मतलब रेलवे फाटक होता था, सिंगल रोड था, रेलवे फाटक क्रॉस करना पड़ता था, तो हमें पता है कैसे हम आते थे। बसेस के जो जाम लगते थे इतने ज़्यादा, लेकिन जब से फ्लाईओवर बना तो उसके बाद तो मतलब अब दिल्ली दूर नहीं, ऐसी वाली फीलिंग आती थी। लोकल में ही है, लोकल में ही है। देखो ये जो भरतगढ़ अब आने वाला है, तो भरतगढ़ से जस्ट 2 किलोमीटर कुछ पहले ही है, हम भरतगढ़ से पहले भूरे का ढाबा है। ऐप में जो दिखा रहा है वो भूरे का ढाबा दिखा रहा है, तो वहाँ पर स्टैटिक का है, सामने दिख रहा है ना, वो है आई थिंक वो कैपिटल बी में दिखा रहा है, काफ़ी बड़ा ना, ये पेड़ों के पीछे छिपा हुआ है, तो मेरे ख्याल से यही है कोई भूरे का। हाँ, ये पंजाबी एक्सेंट आपको आती है ना पढ़ने, ये भूरे का ढाबा। अच्छा हाँ, इंग्लिश में लिखा तो है यहाँ भूरे का ढाबा। हाँ, तो यहीं कहीं चार्जिंग स्टेशन है, तो हम यहाँ से
करके। अरे हाँ, ये गाड़ी लगी हुई है चार्जिंग पे, तो मतलब कि हम भी यहाँ तो ये लगा ही सकते हैं अपनी गाड़ी। एक कार तो यहाँ पे ये है, वो ऊपर ईवी लगी हुई है। तो ये पहले क्या इंतजाम, क्या मॉन्स्टर खड़ा हुआ है हमारे साथ में। झूले हैं यहाँ पे बहुत अच्छे। ये क्या ट्रक है इतने तो वो बड़े? ये वही कार है जो ऐप में दिखा रहा था कि एक कार लगी हुई हाँ, है। एक कार जो लगी हुई है वो यही शो कर रहा है, वो दूसरा जो है चार्जिंग स्टोर यहाँ। तो चलो अब देखते हैं कैसे चार्ज होता है, क्या होता है। लेट्स सी। थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ। ये लगा दिया है हमने, ऐप में जाते हैं, ये गन कनेक्टेड आ गई है हमारी चार्जिंग, यहाँ से हम फुल ही करके चलेंगे गाड़ी को 24 मिनट्स के। ये बैटरी बची है 40%, तो हमें ये करनी है 100%। तो भाई अब गाड़ियाँ भी फ़ोन की तरह चार्ज होती हैं। ये बड़ा फ़ोन है हमारे लिए, है ना अक्षित? हमारे पास चलता अब फोन फिरता है। फोन। तो चलो तब तक चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं। 42% हो चुकी है, अभी 40 पे स्टार्ट करी थी, है ना अक्षित? अभी हमें अब सोचा आलू परांठा ले लेते हैं, है ना, थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर हो जाए हमारे लिए भी, है ना। चाय और बच्चों के लिए कार्ड है, एनवायरनमेंट अच्छा है। सो गाइस यहाँ पर हमने खाना खाया है, तो यहाँ पे पुरानी ट्रेडिशन के जैसे ये रखा है बैठने के लिए इस तरह के। और ये देखो आपको मैं दिखाती हूँ पुरानी वाली जीप। और एक ये झूला है और ये कुछ तो है, तो वहाँ पे झूले हैं, तो चलो झूले पे झूलते हैं। बहुत बड़ा झूला। और ये देखो मॉन्स्टर ट्रक टाइप, ये आर्मी ट्रक है। हेलो, देश की सेवा करने जा रहे हो क्या आप? तो आपको तो उठाना पड़ेगा तब जाओगे। देश की सेवा करने इसको उठा के बिठाओ, पहले फिर जाएगा। देश की सेवा करने जा रहे हैं। अक्षय ये आर्मी ट्रक है, रियल आर्मी ट्रक है ये। बाय 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 अंशु। अंशुमन बाय। यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए एक और चीज़ है कि आप यहाँ पर कार्स पे ट्रैक्टर्स लगाए हैं यहाँ पे। तो अक्षु जा रहा है अब ट्रैक्टर चलाने के लिए। 1 बाय 1 पहले भैया को जाने दो, इधर आओ। सो इस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर है, झूले हैं और वहाँ पे साइकिल भी है। हमारे यहाँ पे ऑफर चल रहा है खूबसूरत लड़कियों के लिए फ्री में। खूबसूरत लड़कियों के लिए फ्री में राइड। थैंक यू। हेलो अंशु, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? यू फीलिंग गुड? एक ट्रैक्टर ये वाला भी है ना बैठने को? ये पुराने वाला है, उसमें तो चलो अब हम जीप पे चलते हैं। जीप भी यहाँ पे है जिसमें हम बैठ सकते हैं, फोटोज क्लिक कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं।
उसके बाद हमने कुछ रील्स बनाई तो बहुत ही जल्दी इंस्टा पे अपलोड होने वाली है। तो ऐसे करके हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें थी एंजॉय करने के लिए, झूला झूलने के लिए और फ़ोटोज़ और रील्स बनाने के लिए। फिर हम चल दिए वापस। तो गाइस अब हम करने वाले अपनी जर्नी को कंटिन्यू। सो कम ऑन लेट्स गो, चलते हैं। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट स्टॉप। 99% गाड़ी चार्ज करी है, तो अब हम बिल देख लेते हैं कितना बना है। क्योंकि हमने 60% चार्ज किया ऑलमोस्ट ना, 40% तो थी, तो ये 230 230 के अराउंड पड़ा है। इसमें जबकि डिस्काउंट था 70 का ना, तो इस करके अगर 70 मान लेते तो 300 के आसपास पड़नी थी हमें। गाइस इसमें तो मतलब- बहुत फायदा है क्योंकि ये ज़्यादा पैसा भी नहीं लेता और जल्दी हो जाता है चार्ज। सरप्राइज है, क्या पता कहाँ का हो। हाँ, तो मुझे लग रहा है अब बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। सरप्राइज सेंटा हूँ ना मैं। इसी मंथ में हम दोनों का भी बर्थडे है ना? हाँ, बर्थडे भी है, फेस्टिवल सीजन, तो हमारे लिए तो फेस्टिवल सीजन ही है ये, डबल फेस्टिवल सीजन है। दिवाली, दशहरा, करवा चौथ, दिवाली, दशहरा, बर्थडे। करवा चौथ, उसके बाद फिर बर्थडे। नई पास सिस्टम जो आए हैं उसने तो हेल्प कर दी। वो तो 15 रुपीज़ पर टोल पड़ता है लगभग, काफ़ी अच्छा है पूरा। उसने हमारा अब जैसे कि हम चाहते हैं कि एक्सप्लोर करें अलग अलग नई नई जगह, तो वो इजी हो गया, तो इजी हो गया। और उसने हमें मोटिवेट भी कर दिया कि अब तो जाओ भाई, घूमने फिरने अब तो जाओ, जाओ, अपनी बीवियों जिंदगी- को घुमाओ। जिंदगी घूमने वाली है, बीवियों को घुमाओ भाई। टाइम स्पेंड करो अपनी बीवियों के साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो ताकि झगड़े कम हो, लड़ाइयाँ कम हो। बाहर ही बिजी रहे इधर उधर सीनरी देखने में और लड़े कम। घर में कलेश कम होती होगी ना। और घर से बाहर रहेंगे तो फिर घर में क्लेश कम नहीं होंगे। तो हम आगे पहुंच गए हैं अनंतपुर साहिब। यहाँ से ये बोर्ड लगा, साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो आई थिंक 3 to 4 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से। बस में ही सफ़र किया है इस रोड पे आज। मतलब एक अलग ये है मज़ा दिन में भी सफ़र करने का। नाइट साहिब का गेट, हाँ मेन गेट जिसे बोल सकते हैं ना, बाउंड्री। गाने सुनते हुए जाए ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये गाना भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मतलब काका का चमचम। इसमें बॉडी मूव्स तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत जल्दी डांस वीडियोस भी आएंगे आपके पास, है ना? डांस वीडियो बोल सकते हैं, भांगड़ा कॉमेडियन वीडियो। यूट्यूब फैमिली बताइए, है ना, कि कॉमेडी है या टैलेंट है। मेन यहाँ पे लोकेशंस है जो अच्छी हैं देखने में और विजिट करने में, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये है गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब। अनंतपुर साहिब जो काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है, और अब ये पता नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ा है। और इससे पीछे आप देख सकते हो वो नैना देवी है, नैना देवी की पहाड़ी। हमारा तो मन है, लेकिन अभी पता नहीं माता हमें क्यों नहीं बुला रही है। तो ये एग्जिट है क्या आनंदपुर साहिब का? हाँ, ये एग्जिट है। मुझे भी अराउंड 1 ईयर हो चुका है, मतलब गाड़ी लिए हुए। तो स्टार्टिंग में तो मतलब मैं ही ऐसा लगता था कि दुनिया से लग मैं ही जा रहा हूँ, तो लेकिन बाद में जैसे जैसे साल कंप्लीट हुआ तो इस दुनिया में बाकी भी आने लग गया, मीन्स ईवी दुनिया में। मैक्सिमम नंबर जो मैं देखता हूँ कि हिमाचल में भी जो है ईवी का क्रेज बढ़ रहा है। हिमाचल में बहुत कम लोग थे जो ईवी चला रहे थे, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट्स बहुत कम है और लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी भी है कि चार्जिंग खत्म हो जाएगी, बैटरी खराब हो जाएगी कुछ टाइम में। तो लोगों के काफ़ी डाउट्स है, तो लोग ज़्यादा पेट्रोल पे ही चलना प्रेफर करते हैं। लेकिन अब जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा फोकस लोग कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा काम जैसे एनालिस्ट का है, तो ये जो ईवी व्हीकल्स तो अब आए हैं, लेकिन इस पे पेटेंटेड जो वर्क है वो 3-4 साल पहले से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मैं भी इस में ही प्रोजेक्ट्स करे भी हैं। 2,000 years later. ये वो बैटरी का नाम भी होता है, इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, इवन हम अंदर इसे चलाएं भी या ना भी चलाएं। ईवी की हम प्रमोशन नहीं कर रहे पर्टिकुलर, हम एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। बस हम अपनी गाड़ी की बढ़ाई तो करेंगे। शाबाश बेटा। जो हमारे पास है हमें उसका पता है। जिस चीज़ की हमें सहूलियत है, और हिमाचल के लोग ज़्यादातर, क्योंकि हम खुद हिमाचल से हैं, तो लोग काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं। तो हम सिर्फ उस चीज़ को उनको एक क्लैरिटी दे रहे हैं कि इतना भी बुरा नहीं है, बजट फ्रेंडली है, आप कहीं भी ट्रैवल इजीली कर सकते हो।
ज़्यादा खर्चा नहीं है, बाइक का खर्चा है ना। हाँ, बाइक के खर्चे के बराबर है, मतलब आप ये कह सकते हो। जैसे कि आपने देखा हमने बस 60% चार्ज करा है और हमको बस कितना पड़ा 230 शायद ना। प्री प्लानिंग करके चलें तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम अपने बजट भी ठीक रख सकते हैं और कार में ट्रैवल भी कर सकते हैं। और मैनेजमेंट का कोर्स भी फ्री में हो सकता है। हाउ टू मैनेज योर व्हीकल, हाउ टू इंटरेक्ट विद योर व्हीकल। टाइम बचेगा तो बाइक को शॉपिंग भी तो करा सकते हैं। सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं, ये नंगल वाला सिंगल रोड है ना। तो अक्षय तो काफी ट्रू सीरियस हो रहा है कि मैं मतलब कैसे बैठूं? यहाँ पे कोई हॉट डॉग नहीं देता है। हॉट डॉग ये आराम मुझे हो रहा है। फोन कर रहा है, ये आराम कर रहा है। अभी जैसे कई बार सैटरडे संडे को मूड भी हुआ हमें जाने का, तो हम कसौली का ट्रिप तो ऐसे लगा सकते हैं। तत्ता पानी में फिर नहाए गर्म पानी में, नहीं, छींटे लगाए उस टाइम पे ना, क्योंकि गर्म पानी में छिटके लगाए। अरे फिर बोला तो था, मतलब फैमिली की नहाया तो नहीं अब, लेकिन यार थोड़ा सा स्काई की हेयर करे हुए थे तो मतलब यार खराब हो जाने थे फिर वहाँ तो टायर वगैरह। लेकिन अगली बार देखते हैं फिर कभी। तो वैसे अच्छा होता है, मतलब कि आप तो मैक्सिमम तो उसमें सल्फर है सबसे ज़्यादा ना, तो सल्फर जो होता है मतलब स्किन जो बीमारीज है उनको ठीक करता है, तो इसलिए बेस्ट सही है वो। आप चिप की डिटेल में क्यों घुस जाते हो कि मतलब गाड़ी के पावर फीचर और उसके बारे में कि वो लिथियम बैटरी है, ये बैटरी है, यार ये पानी में बताइए, सल्फर है, ये अब यही होती है टेक्निकल नॉन टेक्निकल की लड़ाइयाँ। देखो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं टेक्निकल में घुस जा रहा हूँ क्योंकि समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इसे सर दर्द लग रहा होगा कि क्या टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से ना थोड़ा डिटेलिंग में चले ही जाते हैं वैसे। इसीलिए बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए हाँ ये तो है। कि सर पे ही चढ़ जाए। किताबी कीड़े, ये जो बोलते हैं ना कि किताबी कीड़े क्या होते हैं, ये ऐसे होता है किताबी कीड़े, इनको बोलते हैं कि पढ़ाई पूछो वाले जो पूरा बचपन किताबों में घुस के निकाल देते हैं कि ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये वही है, ये उनमें से ही है जो फ्रंट बेंच पे बैठते हैं और हम जैसे जो बैक बेंचर्स होते हैं जो पढ़ते भी हैं लेकिन मस्ती भी पूरी करते वो हैं। देखो टाइम कहाँ घुमाता है ना, फ्रंट बेंचर और बैक बेंचर को साथ में लाता है। तो बैंक बेंचर का ना यही होता है कि चलो कुछ नहीं पढ़ने दो, नहीं देखते हैं इन्हें, आगे हमारे पास ही आएंगे। ऊना भी पहुंच गए, हिमाचल एंटर कर लिया है। अब इससे अगला स्टेशन क्या है? अब ऊना होके फिर हम निकलेंगे आगे देहरा के लिए। तो ये मैथपुर है, ऊना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अब आगे ऊना आएगा जहाँ पे हम चार्ज करेंगे कार को। हिमाचल का मौसम कैसा है हम आपको आगे दिखाएंगे क्योंकि अभी तो गर्मी है, धूप है। और कांगड़ा साइड का हिमाचल दिखाएंगे। शिमला में तो ऑब्वियसली ठंड है, दिन में तो धूप है, रात को ठंड है ना, रात में ठंड है। रात और सुबह को ठंड है, सर्दियाँ हैं। तो ये ऊना है ना, ऊना का मेन बाजार है। ऊना का जो है ये ओल्ड होशियारपुर रोड है, इस पे है, नया तो आगे से बन चुका है ना। तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। मौसम खराब हो रहा है क्या? मेरे को ऐसे लगा जल है लेकिन गर्म होगा। मौसम देख के बाहर का मौसम ऐसा है कि ठंडा है लेकिन गर्मी है बाहर। तो अब हम जा रहे हैं गाड़ी को चार्ज करने। ये दूसरा रोड चला गया ना, वैसे हमने दूसरे रोड से जाना ना। हाँ ये पीछे बात पे सही से आएंगे हम घूम के, तो यहाँ तो कितनी ट्रैफिक है। तब क्लियर हो जाएगा, तो आधे घंटे बाद ही निकलेंगे यहाँ से। सो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन में। यहाँ पे कुछ क्या है, ये रेस्टोरेंट है, हाँ ये बाहर भी है। ये सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे चार्जिंग की है ना। चार्जिंग की सर्विस नहीं है, लगे हुए हैं चार्जर पे। तो इनको बेनिफिट ये होता है कि कोई अगर आएगा तो मे भी यहाँ पे खाना भी खाएगा, ये सब, तो ये बेनिफिट होगा इनका। ओके अच्छा, ये छोटा सा डब्बा लगा है चार्जिंग का, ये ही चार्जिंग है। तो ये थोड़ा स्लो चार्जर है बाकी से, लेकिन हमारे लिए तो ठीक। बहुत तूफान चला हुआ है। ओहो क्या ही व्यू आ रहा है, देखो ना, एक ट्रक दे रहा है थोड़ा सा डिस्टरबेंस, बाकी मौसम तो बड़ा ही अच्छा अब है। ये सो ये नज़ारे हैं हिमाचल के। जो भी कुछ कहे यार, हिमाचल को बहुत अच्छा है, हिमाचल की कुड़ी भी अच्छी है। मेरी बात हो रही है। कुड़ी बोल रहा हूँ, हिमाचल की कुड़ी। तुम हिमाचली हो? हिमाचली कुड़ी? यस।
पहाड़नकुड़ी। पहाड़न हो। देखो कहाँ से आया मैं ना, दिल्ली से पढ़ा हुआ, तुम शिमला से पढ़ी हुई। हमारी डेस्टिनी हमें कहाँ ले जाती है ना, दोस्त वाली जिंदगी। हमीरपुर की बस। अच्छा TC द लाइफ लाइन ऑफ हिमाचल। हाँ मिलती देखो है। हमीरपुर है, हमीरपुर की ही पढ़ी लिखी ये है लड़की। हाँ हमीरपुर मेरा कॉलेज हमीरपुर से हुआ। और देखो उस कॉलेज में ना मैं एक बार सेंटर भी था हाँ, मेरा, तो वहाँ मैं पे भी है ना? एग्जाम दे के आया हूँ उस सेंटर पे ना। तो देखो आसपास ही घूम रहे थे, इसके जानते भी नहीं थे, लेकिन आसपास ही थे। और इससे पहले भी तो हम मिले थे ना, शादी से पहले भी। शादी से पहले भी मिले थे। लेकिन आसपास ये नहीं पता था कि शादी हो जाएगी। हो जाएगी, बताओ। रिश्तेदारी में घूमते रहते थे, है ना, एक दूसरे को इग्नोर करते थे, अपने मजे करते थे। हाँ, जिसे ढूंढा हर गली वो घर के पिछवाड़े मिली। तो यहाँ से मुड़ जाता है धर्मशाला, कांगड़ा, देरा, नैनपुर, प्रागपुर के लिए रास्ता। और जो सीधा जाता है वो शायद मेरे ख्याल से नदौन के लिए जाता है। पे HRTC है, द लाइफ लाइन ऑफ हिमाचल। मेरी लाइफ लाइन भी बैठी है हिमाचल की। लाइफ लाइन फॉर लाइफ। तो ये हम कौन से रास्ते में चले हैं अभी? ये लिंक रोड है ना? ये लिंक रोड है देरा की। तो ये आ गया है कांगड़ा। यहाँ इन दो मंदिरों के बीच से कांगड़ा स्टार्ट हो जाता आगे, और इससे पहले आ जाते ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो अब हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर कांगड़ा। दिया है। देखो कांगड़ा में उतरते बिल्कुल ढलाई है। तो यहाँ देखना एक सरप्राइजिंग फैक्टर होगा। अभी हमारी बैटरी है 41%। तो अब हम देखते कितना रीजनरेट होती है ये यहाँ। तो रीजनरेट मतलब एक गाड़ी जो है, मतलब उसे हम एक्सीलरेटर कम ही देंगे और कोशिश करेंगे कि वो ढलान से ही चले। तो देखते हैं 41 है, तो ये आगे धीरे धीरे करके जो है 40, हाँ 42 43 हो जाएगी। कैसे? यही तो फायदा है रीजनरेटिव। ब्रेक जब भी लगाएंगे रीजनरेटिव बनता है। तो इसलिए शहरों में, सिटीज़ के अंदर इसकी जो लाइफ मतलब रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये हम पहुंच गए हैं देरा का पुल है ये। और ये व्यास नदी जो उधर रूप धारण करती है बरसात में, हाँ, ये जिसने व्यास पूरी नदी। तबाही का कारण बना हुआ है हिमाचल में। ये है व्यास नदी, अगर आपको थोड़ा दिख रहा होगा तो। बाकी यहाँ पे ये सेफ्टी के लिए लगा दिया, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुसाइडल क्राइम हो रहा था और बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी, इसलिए इस तरह की सेफ्टी वो फेंसिंग कर दी है। एक चार्जिंग स्टेशन देरा भी बनने वाला है। हर वक्त में चार्जिंग फोन, गाड़ी, बस। कुछ और बताओ। बिना चार्ज के कैसे? मतलब ये बंदा इंजीनियर है, तो फिर बस ये टेक्निकली बातें करेंगे और कोई बात ही नहीं करनी है। यहाँ देखो CNG तो आ गई है, चलो CNG पे आ जाते हैं। देरा में फर्स्ट टाइम CNG आ चुकी है। अच्छा, हाँ, ये तो नई बात हो गई। हनुमान जी का मंदिर है ये, देरा है, प्रॉपर देरा का चौक है ये। ओके, सो अब हम वेट कर रहे हैं। इसका वेट कर रहे हैं। अच्छा, साहब उन्हीं को वेट कर रहे हैं। सो ये मेरी मम्मी है, वो मेरा भाई है। हाय बोलो, हेलो। तो अब हम जा रहे हैं। ये है कुएं वाले घर, यानी कि फार्म हाउस वाले घर पे। ओह वाह, ये क्या बनाया है? ये पशुओं के लिए बनाया है, पशुओं के लिए। हाँ, आप पशु हो? कौन सी बकरी है तू? तो ये देखो सब्जियां लगी हैं इधर। ये है तोरी, और यहीं से जो आपने देखो गाइस, मेरी उंगली के बराबर भी नहीं है। जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में सब्जियां देखी थी बहुत सारी, वो यहीं से, ये नहीं, इसी बगीचे से आई थी। मैं आपको पीछे भी दिखाऊंगी बगीचा ये वाला। फिर उसके बाद तो यहाँ पे लगी है बहुत सारी सब्जियां। सो दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप यू लाइक इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।